नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। ईडी ने 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कि आखिर जॉब फॉर लैंड स्कैम क्या है। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए यह स्कैम हुआ था, ये घोटाला हुआ था। 2004 से 2009 के बीच ये स्कैम हुआ था। नौकरी के बदले जमीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और मुंबई, कोलकाता, जबलपुर जोन में नौकरियां दी गई। लालू के रेल मंत्री रहते नौकरियां जमीन के बदले दी गई। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन महज 26 लाख में हासिल की और ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की। सीबीआई का आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे उस वक्त ये घोटाला हुआ है और सीबीआई ने स्कैम तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ, लेकिन मई 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ अब आपको वो भी बताते हैं। 18 मई 2022 सीबीआई ने केस दर्ज किया, फिर 10 अक्टूबर 2022 को पहली चार्जशीट दायर की गई। 14 मार्च 2023 को लालू राबड़ी को जमानत मिल गई और 25 मार्च 2023 को तेजस्वी से सीबीआई की पूछताछ हुई। 6 मई 2023 को लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ हुई और फिर 3 जुलाई 2023 सीबीआई ने दायर की दूसरी चार्जशीट। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जिन लोगों को नौकरी दी उनसे रिश्वत में जमीन ले ली। लालू ने पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा समेत कई परिजनों के नाम पर इस प्लॉट को लिया और सीबीआई के मुताबिक ये भी जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के नाम पर 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए हासिल कर लिए। लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के लोगों को ही नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में परिजनों के नाम करवा दी। ये सारे प्लॉट कुल मिलाकर करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के थे। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं और घोटाले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है, आज इस पूरे मामले में हियरिंग के क्या अपडेट है? देखिए, करीब 2 बजे के बाद यानी कि अब से करीब 1 घंटे के बाद लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने दाखिल की थी 6 अगस्त को, उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट अब से करीब 1 घंटे बाद आदेश देगा। अगर चार्जशीट पर संज्ञान कोर्ट लेता है तो बकायदा इस पूरे केस में जो तेजस्वी यादव हैं उनको पहली बार सम्मन जो है वो कोर्ट जारी कर सकता है और उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव समेत 8 आरोपी को जो है वो सम्मन कोर्ट जारी कर सकता है। तो करीब 1 घंटे के बाद इस पूरे मामले पर लेकर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले में 11 आरोपी के खिलाफ जो है ईडी ने 6 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 3 आरोपी की जो मौत है वो हो चुकी है। आज जब सुनवाई के लिए सुबह में जब मामला आया था तो जो आरोपी ललन चौधरी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि ललन चौधरी की मौत से संबंधित सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। उनकी पत्नी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में आज दिया गया, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ललन चौधरी की मौत से संबंधित रिपोर्ट जो है वो देने को कहा था। तो 11 लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ जो है वो सम्मन पर जो है वो आदेश कोर्ट आज 2 बजे सुनाएगा। देखना होगा कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। अगर सम्मन जारी होगा तो अगली तारीख में व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव को इस पूरे केस में जमानत लेनी होगी, क्योंकि आपको याद है रंजना कि सीबीआई केस में भी लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आरोपी हैं, उनकी परिवार भी सीबीआई केस में आरोपी हैं। तो इस पूरे केस में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी जो है भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही है और आज ईडी केस में जो है
सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट को संज्ञान लेना है और बकायदा तमाम आरोपियों को कोर्ट की ओर से समन भी जारी किया जा सकता है। तो करीब करीब 1 घंटे के बाद कोर्ट का जो आदेश है वो हम सबके सामने होगा। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि मुश्किलें जो हैं वो खासकर तेजस्वी यादव की जो हैं वो बढ़ती है या नहीं, ये कोर्ट के आदेश से तस्वीर साफ हो जाएगी। सुमित, देखिए, लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अभी नहीं मिली। इस पूरे मामले को भी लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट कब सुनवाई करने वाला? हालांकि जानकारी ये सामने आई कि 2 हफ्ते में इसे भी लेकर कार्रवाई को लेकर फैसला आ सकता है। कि इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था, सीबीआई किसी भी मामले में जांच करती है तो सरकार से जरूरी मंजूरी जो है वो सीबीआई को लेनी होती है। सीबीआई केस में इससे पहले कोर्ट को सीबीआई की ओर से बताया गया था कि जरूरी जो सैंक्शन है वो अभी लेना है। इसको लेकर अलग से सुनवाई होगी क्योंकि आज जो मैटर सुप्रीम को माफ कीजिएगा राउस एवेन्यू कोर्ट में लगा हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। यानी कि ईडी ने जो 6 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी उस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कहा था कि हम आज यानी कि दोपहर 2 बजे हम अपना आदेश सुनाएंगे, खासकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर। अगर कोर्ट संज्ञान लेता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर तो बकायदा 8 जो आरोपी हैं जिनमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, सभी आरोपियों को कोर्ट की ओर से सम्मन जारी किया जाएगा और अगली सुनवाई में बकायदा व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है। अगर सभी आरोपी अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होंगे तो बकायदा इस केस में उन्हें जमानत लेनी होगी क्योंकि सीबीआई केस में लालू एंड फैमिली भी जमानत पर ही है। तो फिलहाल इस केस की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ जाएंगी जब इस पूरे केस में चार्जशीट पर बकायदा कोर्ट संज्ञान लेगा। सीबीआई केस, चूंकि सीबीआई का मामला आज नहीं लगा हुआ है क्योंकि उसकी जो सेपरेट सुनवाई है वो अलग से हो रही है, लिहाजा आज की जो सुनवाई है वो ईडी से जो जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें कोर्ट का आदेश आना है। रंजना, बिल्कुल, देखिए, अब इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं? 2 बजे इसका फैसला आएगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, नजर बनाए रखें।